कुंडी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज आप गए भी हुए थे, जो आप की पूरी एक वफ्त था मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने के लिए। मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है सर, और क्या किसी हद तक उसमें कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी पहली बात तो यह कि मुझे बड़ा अफसोस है कि पीटीआई वाले अभी भी इतना उसके बाद भी कोई संजीदगी मुझे नजर है कि कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात जो है वो कोई संजीदा नहीं है। वोट एवर पता नहीं इनकी संजीदगी कहाँ पर होगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन ही कहा था हम एक संजीदा जमात हैं और हमने जमहूरियत के लिए बहुत सी कुर्बानियां भी दी हैं, हमने इस प्रोसेस में बहुत उतार चढ़ाव भी देखे और हम ये बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज डायलॉग के जरिए इस मसले का हल निकालें। देखिए, मुल्कों में जंगें भी होती हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद जो है वो डायलॉग के जरिए मसले हल हैं। हम भी आज गए थे क्योंकि मेन मकसद तो यही था कि जो वफाकी वजीर फौत हुए थे उनकी फतेह खानी करनी थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और फिर डेफिनेटली पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुई क्योंकि हमारी जो कमेटी है 3 रुकनी बनी है, उन्होंने ऑलरेडी 7-8 जमातों के साथ मीटिंग्स की हैं जिसमें नून भी शामिल है और एनपी और बाकी जमातें भी शामिल हैं। तो मौलाना साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं थे पीटीआई के हवाले से और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी अपने लेवल पे जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात क्या है सर? मौलाना साहब के क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, पीएमएलएन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, जो आपके बड़े दो? देखें, आप मुझे बताएं ना कि 9 साल की जो पोलराइजेशन और जिस किस्म की पोलराइजेशन खासकर खैबर पख्तूनख्वा और फिर 3-4 साल उसमें फेडरल में हुई, और क्या हमने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या चीजें मतलब है कि बिलो दी बेल्ट बातें नहीं की, और मुझे उसमें है बिल्कुल उसके तहफ़्फ़ुज़ात। तो सर शराइत क्या है, पीएमएलएन की शराइत क्या है और मौलाना साहब की? हमारी शराइत पीटीआई की तरह नहीं है कि हमें एनआरओ दे दिया जाए, हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन दे दिया जाए, हमने जो इस्तीफे दिए थे उस वापस ले लिए जाए। देखिए, हम तो पहले दिन से क्या सहमत थे, इस्तीफे दे के भागे, अब फिर क्या रो रहे कि हमें वापस पार्लियामेंट में भेजो। ठीक है, अगर आप आज पार्लियामेंट में होते तो गालिबन आपकी लीडर ऑफ द अपोजिशन भी होते क्योंकि आप मेजोरिटी पार्टी होती। आप खुद अपनी चॉइस पे गए, अपनी चॉइस पे एहतजाज कर रहे थे कि आप हमारे इस्तीफे कबूल करें। हमने जब कबूल हो गया कह रहे नहीं हमें वापस पार्लियामेंट में। भाई ये तो नारकेली मार्केट तो नहीं है कि आप जब मर्जी आ जाए और जो मर्जी। लेकिन सर इस मुज़ाकरात को कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ना सर, शराइत चले छोड़े, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? शराइत देखिए, शराइत किसी की भी नहीं होनी चाहिए। शराइत देखिए, मुज़ाकरात जब होते हैं सियासतदान बैठे हैं पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, लेकिन मैं बोलूँ कि मेरी ये शर्त है और आप बोले मेरी ये शर्त है और पीटीआई बोले मेरी ये शर्त है, तो शराइत पे नहीं होते, मुज़ाकरात होते। देखें, जब माजी में जब इनकी हुकूमत थी, जब वजीर आजम जो है मीटिंग बुलाते थे सिक्योरिटी के हवाले से या जिस हवाले से भी होती थी, तो उस वक्त की अपोजिशन जमातें जो है वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर हाउस भी जाती थी या पार्लियामेंट में होती थी, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम भी नहीं आते थे। लिहाजा ये चीजें जो है हम अभी भी कहते हैं कि देखें, हमें पॉलिटिकल पार्टीज को खुद बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। ठीक बात है कुंडी साहब, मैं सिर्फ समझना चाह रही हूँ सर, ये हल निकालना चाहिए, बैठना बिल्कुल से। मैं जरा थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ कि जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, क्योंकि आपके इत्तेहादी बहुत ज्यादा है, तो आपको कंसेंसस बनाने के लिए बहुत सारे आपके इश्यूज हैं, इनको आपने स्मूथ आउट करना है। वो कौन सी बेसिक लेवल होगा जहां से गुफ्तगू स्टार्ट होगी? जी देखिए, हमारे इत्तेहादी जितने भी हों, हमने माजी में भी जब 18वीं तरमीम पास की, हमारे पास सिंपल मेजोरिटी भी थी और हमने तमाम यूनिवर्सिटी 18वीं तरमीम भी पास करवाई और बाकी तरमीम भी पास कराई। लेकिन जब आपकी विल हो तो चीजें हो जाती हैं, और हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपनी इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड लें और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि ऑन बोर्ड। सर इस वक्त कौन कौन सी जमातें? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हम तमाम अपने जमातों को ऑन बोर्ड ले लेंगे और ये मेरी अपनी असेसमेंट है। फिर आखिर में जो है ना, जब हम इनके पास जाएंगे ये दौड़ जाएंगे हमसे, पीटीआई वाले कहेंगे नहीं हम तो ये है या वो है, ये उस वक्त भी जो है ये उस वक्त भी जो है हमसे दौड़ जाएंगे। लिहाजा हम कहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने उस पर कायम रहेंगे और हम चाहिए हमें कि हम मुज़ाकरात करें और वाकई इस पूरे डेडलॉक का हल जो है वो मुज़ाकरात है और इलेक्शन है। तो सर इस वक्त ऑन बोर्ड कौन कौन से इत्तेहादी हैं आपके, जिनसे आपकी गुफ्तगू हो गई और वो आप समझते हैं कि अब आप इकट्ठे एक मौकफ पे खड़े, कुछ को मनाना है, कुछ को कन्विंस करना है, वो पूरा आपका एक इत्तेहाद है ना? सो अभी कौन कौन है जो ऑन बोर्ड है? पीएमएलएन से मुलाकात हुई या जेयूआईएफ से मुलाकात हुई? क्या ये दोनों अग्रीमेंट में है आपके साथ इस वक्त? नहीं, देखिए, सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात तो 2 जमातों को थी, जो जेयूआईएफ का और पीएमएलएन, और उनके साथ में डायलॉग्स किए हैं और हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उनको मुतमईन करेंगे। हमने ऐसे मुफ्ती साहब से भी बात की है, मुस्लिम लीग काफ से भी हुई है, एपी से भी हुई है, मोहसिन दावड़ की जमात से भी हुई है, खालिद मक्सी साहब से बलूचिस्तान पार्टी से भी हुई है। तमाम से मतलब मेजोरिटी हमारी जमातों के साथ जो है वो
मुज़ाकरात हुई और इंशाल्लाह हम लगे। और बात किस चीज पे होगी? क्या इलेक्शन की डेट पे कि इकट्ठे कर लिया जाए कुछ दिन नहीं, पहले हम बैठेंगे, उसके बाद हम एजेंडा तय करेंगे। ये 1 पॉइंट एजेंडा नहीं हो सकता और किसी की ख्वाहिश के मुताबिक तो सर अभी एजेंडा क्या है मुज़ाकरात का जिसके लिए आप सबको कायल कर रहे हैं? कुछ तो स्टार्टिंग पॉइंट है, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट समझ नहीं आ रहा है इसमें। मैं देखिए, हम तो पहले ही कह रहे हैं जब सियासी जमातें बैठेंगे तो इलेक्शन में बातचीत होगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं 1 पॉइंट एजेंडा हो तो 1 पॉइंट एजेंडा तो नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान में और भी मसाइल हैं, इलेक्शन भी बिल्कुल इस मसले का हल है, लेकिन और चीजें में किसी के जो है वो उस पर जो है 1 पॉइंट एजेंडे पे तो बातचीत नहीं हो सकती। अच्छा, 1 पॉइंट एजेंडा फिलहाल नहीं है। जी दुरानी साहब, देखिए वो कह रहे हैं कि अगर हम अपनी पूरी कंसेंसस कर भी लें, आप लोग बैठेंगे नहीं। वो पहले भी जो ये गुफ्तगू ये है कि आप एश्योरेंसेस देते हैं लेकिन फिर आप बैठते नहीं गुफ्तगू करने के लिए। शायद किसी पॉइंट पे खान साहब को बैठना पड़े इस पूरे मुज़ाकरात के अंदर। आई डोंट नो वो मुमकिन होगा या नहीं होगा, या उनके अपॉइंटेड लोग बैठेंगे, खान साहब नहीं बैठेंगे। ये भी बड़ी बीच में मराहिल आएंगे ना कि कौन बैठेगा उस पूरे मुज़ाकराती अमल के अंदर। आपको मारिया पता चला कि मुज़ाकरात किसके बारे में? अभी तक आप इतनी देर पूछती रही है कुंडी भाई से कि मुज़ाकरात किस चीज पे होंगे। कोई जेंडर तो डिफाइन करे ना जी। वैसे मुलाकात करी, ईद मिलनी है, हमने तो वैसे भी मिलते रहते, ईद तो मिलने ही। वो अगर आपने मुज़ाकरात करनी तो एजेंडा तो डिफाइन होगा। वो कह रहे हैं 1 पॉइंट एजेंडा नहीं होगा, हम कह रहे हैं 1 पॉइंट से आगे कोई एजेंडा नहीं है। तो ये सीरियस नहीं है। मैंने आपको पहले बोला वो डिटरमिन कुंडी साहब की बातचीत से हो गया कि वो क्लियर नहीं है अचीवमेंट क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके TORs क्या है, गुफ्तगू क्या होनी है, ये सारा एम्बिगुअस है। दे आर जस्ट बाइंग टाइम। मेरे दुआ है कि ये कुंडी साहब की जो एफर्ट है वो रंग ले आए। और क्योंकि रिक्वायरमेंट इनकी है कि इकट्ठा इलेक्शन कराना चाहते हैं। हम तो दोनों सूबों में भी इलेक्शन में ठीक है, मुतमईन है। 14 तारीख को एक इलेक्शन उन्होंने कहा हुआ है। मुझे उम्मीद है अगर गवर्नर KPA को अगर उन्होंने हटाया नहीं तो उनसे भी डेट आ जाएगी। वो भी 28 या 1 जून के बाद कोई डेट उनकी भी आ जाएगी, तो हम उससे भी ओके हैं। 13 अगस्त को देखें, वैसे भी हुकूमत जा रही है। इनके पास जो टाइम है ना, मुट्ठी से जो है वो टाइम निकला जा रहा है, जिस तरह रेत निकलती इस तरह टाइम गुजरता जा रहा है। लेकिन दुराई साहब प्रॉब्लम ये है कि अभी तो चले जो भी इलेक्शन होंगे, लेकिन सर जनरल इलेक्शन भी अगर हों या बाद में विफाकी हुकूमत के इलेक्शन भी हों, फिर भी बैठ के तय सियासी जमातों को करना है, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ करवाना मकसद नहीं है। कैसे इलेक्शंस होंगे, ट्रांसपेरेंट उनको कैसे बनाया जाएगा, रिजल्ट्स जो है उनके कैसे शफाफ होंगे, उनको मान के फिर दोबारा पॉलिटिकल प्रोसेस को पटरी पे चढ़ाना कैसे होगा, ये सबने मिलकर बैठ के करना है। ये खाली 1 महीने 2 महीने की टास्क नहीं है, ये एक बड़ी अपहिल क्लाइंब है जो शुरू अब से हो रही है। लेकिन अब इसमें 6-8 महीने हैं सारे, जो आपने बैठ के सारे काम इकट्ठे करने, तमाम सियासी जमातों ने, इंक्लूडिंग योर्स। बिल्कुल बचा फरमा रही है कि ऐसा ही होगा। लेकिन हमने तो इलेक्शन लड़ा है जब हमजा शहबाज भी था, जब इनकी हुकूमत थी, और हमने तो कोई डिस्प्यूट नहीं किया किसी भी रिजल्ट को, और हम प्रोसेस में हैं। अगर कोई सीरियस एफर्ट होगी, जो मुझे नहीं लग रहा कि ये है, बिकॉज इनका एजेंडा वही है जो हम हुकूमत में थे, NRO दे दें। ये पैसे जो 1100 अरब रुपए हैं वो सेव करने हैं। पहले इन्होंने मुशर्रफ से पैसे ले लिए NRO 1 के थ्रू, फिर NRO 2 बाजवा साहब से इन्होंने ले लिया है। अभी ये उसको बचाने के लिए इमरान खान आएगा, तो ये दीवार पे लिखा हुआ इमरान खान ने आना। इमरान खान आएगा, टॉप ऑफ द एजेंडा अकाउंटेबिलिटी है। उस अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं कि जी किसी तरीके से वो सेव हो जाए। उसी के लिए पार्लियामेंट को यूज किया और उन्होंने एक नया अमेंडमेंट लेके आ गए हैं। सर इस तरह अगर आगे, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया, आप सही कह रहे हैं, एक पैरेलल एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी साथ बैठ के कंसेंसस से तारीख लेने की गुफ्तगू हुई है। रिमार्क्स आज पास